अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। आज की ब्रेकिंग और हैरान कुन न्यूज़ ये है कि हम अपनी हुकूमत और महकमा सेहत को रो रहे हैं। अमेरिका के मुतअद्दी अमराज के सीनियर 3 डॉक्टर ने आज इंकशाफ किया है कि अमेरिका के पास कोरोना वायरस के केसों की जांच और पता लगाने की सलाहियत ही नहीं है। इलाज तो दूर की बात है। इस पर आखिर में बात करेंगे। पहले ये खबर कि हमारी हुकूमत ने लॉकडाउन में मज़ीद 2 हफ्ते का इजाफा करने का फ़ैसला किया है। दूसरी तरफ ताजिर तंजीमों का कहना है कि हम जो आम दुकानदार है उसके घर तो फाकों की नौबत आ गई है, उन्हें महदूद वक्त के लिए कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए। बाज़ ताजिर तंजीमों ने तो धमकी दे दी है कि हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, SOPs नहीं बनाए तो वो ज़बरदस्ती दुकानें खोलेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद 2 हफ्तों के लॉकडाउन का जो ऐलान किया है उसमें मुल्क भर के तालीमी इदारे बदस्तूर बंद रहेंगे। तालीमी इदारे नहीं खोले जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी, अवामी मुकामात पर भी लॉकडाउन बरकरार रहेगा और जो पार्क्स और तफरीही मुकामात हैं वो भी बंद रहेंगे। अलबत्ता बेरोज़गारी कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन समेत जो चंद सनतों को खोलने का फ़ैसला किया गया है वो कल से खुल जाएंगी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो शिकार अफराद की तादाद है और मरने वालों की जो तादाद है उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन ये इजाफा ख़तरनाक नहीं है, जिसका इशारा चंद दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में किया था। कोरोना वायरस के बाइस मुआशी सरगर्मियाँ सब जानते हैं रुकी हुई हैं और लॉकडाउन ने गरीबों और सफ़ेद पोश तबके की कमर तोड़ दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट जारी की आज वो कुछ अच्छी नहीं। स्टेट बैंक ने कहा है कि कोरोना की वजह से सूरत हाल मसलसल बदल रही है और बेहद गैर यकीनी है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में क्या हो। मुझे तो ये फिक्र है कि इन हालात में बजट कैसे बनेगा। आवाम का खून निचोड़ा गया तो लोग सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। सफ़ेद पोश तबका जो मईशत को चलाने में अहम किरदार अदा करता है वो कंगाल हो चुका है। जो कल तक दूसरों की मदद करते थे अब खुद मोहताज हो गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने मजदूरों की छांटियाँ शुरू कर दी हैं। हुकूमत जो ऐलान कर रही है, सनतकार और बड़े ताजिर जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो खुद अपने लिए हुकूमत से मराहत और सहूलतें मांग रहे हैं, आगे वर्कर्स को, लेबर को सहूलतें और मराहत देने के लिए तैयार नहीं। ये ग्लोबल विलेज है, दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक कोरोना वायरस जिसे इंसानी आँख से देखना मुमकिन नहीं, वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है। मेडिकल साइंटिस्ट अपनी अपनी रिसर्च और अकल के मुताबिक रिपोर्टें जारी कर रहे हैं। इन रिपोर्ट्स में बहुत तजाद है। एक साइंटिस्ट कुछ कहता है तो दूसरा कुछ। एक कहता है कि कोरोना गर्मियों में मर जाएगा तो दूसरा कहता है नहीं, गर्मियों में नहीं मरेगा। बहरहाल हम बात करते हैं आलमी सियासत की। किस तरह जो दुनिया के ताकतवर ममालिक हैं कोरोना वायरस से लड़ने की बजाय कोरोना वायरस की वजह से आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जब कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई थी उस वक्त मैंने चीन और अमेरिका के हवाले से काफ़ी वीडियोस बनाई थी। आप इस YouTube चैनल उर्दू न्यूज़ पर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका और चीन में सर्द जंग शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोरोना वायरस कुदरती आफत है या किसी लिबर्टी में बनाया जाने वाला वायरस, इस हवाले से क्या सराहियाँ इल्ज़ामात जारी हैं। अमेरिका चीन को इल्ज़ाम दे रहा है, चीन अमेरिका को जिम्मेदार करार दे रहा है। इस हवाले से चीन का कहना है कि चमगादड़ों से कोरोना वायरस फैलने की थ्योरी अमेरिकी दफ्तर खारजा के प्रोपेगेंडे का नतीजा है।
इधर अमेरिका के मुतादी अमराज के सीनियर डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि अमेरिका के पास कोरोना वायरस के केसों की जांच और पता लगाने की सलाहियत ही नहीं है। कोई पेशेंट पता कर सके कौन सा पेशेंट जो कोरोना वायरस का शिकार है कौन सा नहीं है, इलाज तो दूर की बात है। शायद इसीलिए अमेरिका में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस और हलाकतों की तादाद में मसलसल इजाफा हो रहा है। अमेरिकी जर्नल जैक के मुताबिक कोरोना वायरस चीन ने दुनिया में फैलाया। बीजिंग में अमेरिकी सिफारत खाने ने जनवरी 2018 में अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का इशारा कर दिया था कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लिबर्टी में चमगादड़ों पर कोरोना वायरस की रिसर्च हो रही है। खदशा उनका ये है कि ये वायरस पूरी दुनिया में वहीं से फैलाया गया। लेकिन ये सब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का चीन के खिलाफ फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा है, जो बाज़ अमेरिकी सहाफ़ियों और रिटायर्ड अमेरिकी जनरलों के ज़रिए फैलाया जा रहा है और अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा इसमें मुलव्विस है। अमेरिकी सियासतदानों की जानिब से चीन के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात और चीन को ज़िम्मेदार करार देने का शोर ज़ोरों पर है। अमेरिकी हुक्मरानों का कहना है कि ये वायरस चीन से शुरू हुआ और चीन ने वबा की हकीकत को छुपाने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो ये वायरस जो है वुहान से पूरी दुनिया में फैला। यहाँ तक कि चीन से हट जाने का मुतालबा पेश करने के लिए कुछ तंजीमों की हौसला अफजाई की जा रही है। सदर ट्रंप कोरोना वायरस पर भी खूब सियासत कर रहे हैं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट डेली बेस्ट ने 12 अप्रैल को इशारा दिया कि अमेरिकी हुकूमत भरपूर तरीके से आम इंतखाबात की नई हिकमत अमली बना रही है, उस पर अमल पैरा हो चुकी है बल्कि, और वो ये है कि चीन को आलमी वबा का मुजरिम बनाकर पेश किया जाए। अमेरिकी सियासतदान बेहिस साबित हुए हैं। वो एक सरमायादार की तरह कोरोना वायरस को भी एक प्रोडक्ट समझ रहे हैं जिससे सियासी और अमली मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीनी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी सियासतदान आलमी बरादरी को धोखा नहीं दे सकते और ना ही वो वबाई अमराज के खिलाफ जंग में अपनी 3 बड़ी गलतियों को छुपा सकते हैं। ये 3 बड़ी गलतियां जो उन्होंने की, अब वो 3 बड़ी गलतियां क्या थी? अमेरिकी हुकूमत की 3 बड़ी गलतियां ये थी कि वबा की हकीकत से जानबूझकर लाइल्मी इख्तियार की रखी और इसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता रहा कि आम नज़ला ज़ुकाम खांसी है। इस हवाले से इनकी अना और तकब्बुर ताख़ीर का बायस बने। हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने के हवाले से इब्तदाई 2 माह ज़ाया कर दिए गए। बल्कि दूसरी गलती, सियासी जमातों की अंदरूनी लड़ाई के नतीजे में हुकूमत जो है वबा पर तवज्जो देने में नाकाम रही। और सबसे बड़ी गलती ये है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ना सिर्फ वबा की रोकथाम में ताउन को नुकसान पहुंचाती रही बल्कि खुद अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाती रही। अमेरिकी सियासतदानों को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने आलमी इदारा सेहत पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि वो जानिबदार है। सदर ट्रंप ने धमकी दी कि वो WHO के फंड्स रोक लेंगे। WHO के सरबराह भी मैदान में आ गए, उन्होंने भी सदर ट्रंप को खरी खरी सुनाई। सदर ट्रंप ने जो आसान रास्ता अख्तियार किया, जो उम्मन ज़िंदगी में एक नाकाम आदमी अख्तियार करता है और अपनी तमाम नाकामियों का जिम्मेदार दूसरों को करार दे देता है, लेकिन कभी खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करता। यही अमेरिकी सदर ट्रंप का मसला है। कोरोना वायरस अमेरिकी बहरी बेड़ों से, अमेरिकी आर्मी बेसिस से नेटो के फौजी कैंपों तक पहुंच गया। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेटो के सेक्रेटरी जनरल जीन स्टोल्टनबर्ग ने उन्होंने इतराफ़ किया कि कोरोना से सिक्योरिटी की कोशिशों को नुकसान पहुंच रहा है। नेटो तकसीम हो सकता है लेकिन वो नेटो को तकसीम नहीं होने देंगे। सेहत के बुरान की सिक्योरिटी बुरान में तब्दीली का सदेबाब किया जाना ज़रूरी है। उनके बकौल हालिया दिनों में गलत मालूमात आम होना शुरू हो गई हैं।
हुकूमती और गैर हुकूमती किरदार नुकसानदेह मालूमात फैला रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आलमी बुरहान के बाइस अब कई ममालिक नेटो से भी निकल जाएंगे और नेटो अपनी हैसियत बरकरार नहीं रख सकेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।